हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है बिहार राज्य से। तो बिहार सरकार ने कुछ ही समय पहले एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण के तहत 4 नए हाईवेज का निर्माण बिहार में किया जाए, ऐसी मांग उन्होंने करी थी। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में फेज 2 में, जो कि 2024 तक कंप्लीट होना है, उसमें 4 नए हाईवेज की सौगात बिहार को मिलेगी। विस्तार से इस लेक्चर में समझेंगे कौन-कौन से वो हाईवेज हैं और किस तरीके से इनको बनाया जाए। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिहार राज्य में कंडक्ट होने वाले प्रत्येक एग्जाम, कोई भी, चाहे पीएससी हो, चाहे एसएससी हो, जुडिशरी, सब इंस्पेक्टर, हर एक एग्जाम जो बिहार के अंदर कंडक्ट हो रहा है, उसके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studiiq.com या स्टडी आई क्यू की ऐप पर आपको मिलेंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। तो बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, जिसके तहत 4 हाईवेज बनाए जाएंगे भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में। और अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ये 4 हाईवेज की सौगात बिहार को मिलेगी। ये कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, दूसरा है नवादा बरौनी झंझरपुर लादनिया हाईवे, मांझी बरौली बेतिया भागा और खुशीनगर हाईवे, और कहलगांव कुरसेला फोरबिसगंज हाईवे। ये 4 हाईवेज जिनके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, एक एक करके हर एक हाईवे के बारे में जानकारी हम यहां पे लें। सबसे पहले आता है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। टोटल इसकी लेंथ होगी 350 किलोमीटर। भागलपुर से बक्सर को ये हाईवे जो है वो जोड़ेगा। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो भागलपुर जिला, भागलपुर से बक्सर तक ये पूरा का पूरा हाईवे जो है वो जाएगा। तो भागलपुर से बक्सर ये जो स्ट्रेच है, इस तरीके से यहां पर ये पूरा का पूरा हाईवे बनाया जाएगा। तो ऑलमोस्ट 2 एक्सट्रीम एंड्स को बिहार के ये कनेक्ट करेगा। एक बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका बक्सर का, और दूसरा झारखंड की सीमा के साथ सटा हुआ भागलपुर। तो ये पूरा का पूरा 350 किलोमीटर का स्ट्रेच तैयार किया जाएगा बक्सर भागलपुर हाईवे से। एक्सप्रेसवेज को नाम दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये होगी कि बक्सर से ऑलरेडी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जो बक्सर को दिल्ली से जोड़ेगा। यानी कि बक्सर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होगा दिल्ली के साथ में, और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे की मदद से ये नया स्ट्रेच तैयार होगा, जिससे भागलपुर डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएगा दिल्ली के साथ में, क्योंकि भागलपुर से बक्सर और बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली कनेक्ट होगा। इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा बिहार राज्य को। बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यह कहना है कि भागलपुर का सिल्क जो है वो दुनिया भर में फेमस है। और जब भागलपुर बक्सर से और आगे बक्सर दिल्ली से कनेक्ट होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मदद से, तो ये भागलपुर का जो सिल्क है, इसको इजीली इस रोड मार्ग के माध्यम से पहले बक्सर और फिर दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां से देश और विदेश के अलग अलग कोनों में भागलपुर की सिल्क पहुंचाई जा सकेगी। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट इस पूरे के पूरे इलाके को मिलेगा, अगर इस परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। दूसरा हाईवे प्रोजेक्ट वो है नवादा बरौनी झंझरपुर लादनिया हाईवे। टोटल 220 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। सदर्न पार्ट ऑफ बिहार, अभी मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, बिहार के सदर्न पार्ट को, दक्षिणी हिस्से को ये कनेक्ट करेगा और डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इस पूरे के पूरे रीजन को नेपाल बॉर्डर तक। नवादा जिला जो कि यहां पर मौजूद है, नवादा से बरौनी जो कि बेगूसराय जिले में आता है, नवादा से बेगूसराय जिला, और बेगूसराय से झांझरपुर जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और यहां से ही बिल्कुल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के एक्सट्रीम एंड पे नेपाल बॉर्डर पर लादनिया। तो झांझरपुर से
लादनिया, ये इस तरीके से ये हाईवे कनेक्ट करेगा, यानी कि सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट नवादा को ये बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर तक लेके जाएगा। तो इस पूरे के पूरे रीजन को नेपाल के साथ में बाय रोड कनेक्टिविटी मिलेगी इस हाईवे प्रोजेक्ट के साथ में। तो नवादा बरौनी झंझारपुर लादनिया हाईवे अगर बनता है तो उससे सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट को डायरेक्ट कनेक्टिविटी नेपाल के साथ में मिलेगी। तीसरा तीसरा जो हाईवे प्रोजेक्ट है वो है मांझी बरौली बेतिया बाघा और खुशीनगर। ये 215 किलोमीटर लंबा पूरा का पूरा हाईवे प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये नॉर्थ एंड वेस्ट बिहार को कनेक्ट करेगा और टूरिज्म को इससे बूस्ट मिलने वाला है। कैसे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा वो भी समझेंगे। मांझी जो कि बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ये सारण जिला पटना के पास में ये डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। सारण में मांझी, मांझी से बरौली जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से वेस्ट चंपारण का बेतिया बाघा और उसके साथ में उत्तर प्रदेश में खुशीनगर के साथ ये हाईवे कनेक्ट होगा। इस पूरे के पूरे हाईवे परियोजना में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर मौजूद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मौजूद है। ये हाईवे क्योंकि उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से होकर के गुजरेगा, इस पूरे के पूरे हाईवे प्रोजेक्ट से टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, जिसके पीछे दो कारण है। हमने बात करी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर्यटन की दृष्टि से इसका काफी ज्यादा महत्व है। वो क्यों है? एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा इस हाईवे परियोजना के, और दूसरा है उत्तर प्रदेश का खुशीनगर टाउन जो कि वर्ल्ड फेमस है, एक रिलीजियस डेस्टिनेशन है। कुशीनगर वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध, वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा, जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाणा प्राप्त करे थे, वो जगह कुशीनगर। वहां पर इस हाईवे की कनेक्टिविटी होगी, जिस वजह से टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो चाहे कुशीनगर टाउन हो, दोनों ही बहुत ज्यादा बूस्ट देंगे टूरिज्म को इस हाईवे के बनने से। चौथा हाईवे जो है वो है कहलगांव कुर्सेला फॉरबिसगंज। कहलगांव कुर्सेला फॉरबिसगंज का जो पूरा का पूरा हाईवे है 120 किलोमीटर का है, जिसमें कहलगांव जो ईस्टर्न बिहार का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है उसको कनेक्टिविटी मिलेगी। कहलगांव जो है भागलपुर का इलाका है, भागलपुर में ये कहलगांव, इसको कनेक्ट किया जाएगा कटिहार जिले में कुर्सेला के साथ। कटिहार में कुर्सेला है और अररिया डिस्ट्रिक्ट में फॉरबिसगंज इलाका, इस तरीके से ये हाईवे बनाया जाएगा। और इस हाईवे के बनने से एक तो जो कहलगांव जिसको इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है बिहार का, उसकी कनेक्टिविटी बनेगी और साथ ही साथ ये कनेक्ट करेगा फॉरबिसगंज को। अब ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहां पर काफी सारे इंडस्ट्रीज मौजूद होंगे। इन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में या देश भर में अगर भेजना हो तो उसके लिए ये हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये जो फॉरबिसगंज का इलाका है यहां से होकर के गुजरता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आपने सुना होगा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात तक, इस तरीके से पूरे के पूरे हिंदुस्तान को अगर मैं मैप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूं, मैप के माध्यम से मैं आपको इन हाईवेज, इन कॉरिडोर्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी अगर बताऊं तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कि गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और असम के सिलचर तक जाता है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से चारों डायरेक्शंस में एक्सेसिबिलिटी रोड के माध्यम से मिलेगी। ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये इस फॉरबिसगंज से होकर के गुजरता है, यानी कि कहलगांव से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को कटिहार डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फॉरबिसगंज तक ले जाया जाएगा, जहां से ये देश के किसी भी कोने में भेजे जा सकते। तो इस वजह से ये हाईवे इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा इसी हाईवे के करीब मौजूद है जोगबनी चेक पोस्ट, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है भारत और नेपाल की सीमा में।
भारत और नेपाल के बीच में ट्रेड जो है वो इस जोगबनी चेक पोस्ट के थ्रू होता है। तो इंडस्ट्रियली या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, चाहे देश के भीतर या नेबरिंग कंट्री नेपाल में करने हो, उसके लिए ये जो कहलगांव कुर्सेला फॉरबिसगंज हाईवे है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो ये 4 हाईवेज जिनके लिए प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा केंद्र को भेजा गया है, जो कि भारतमाला के दूसरे चरण में बनाए जाएंगे। बात कर लेते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट योजना रही है राष्ट्रीय राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही है, जिसके तहत हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। पहले फेज में, भारतमाला परियोजना के पहले फेज में 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवेज की डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया, जो कि 5 साल में पूरा होना है, 2017 से 2022 तक, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 2022 के एंड तक 34,800 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास वो इसके फेज 1 में होना है। और फेज 2, जिसमें इन चारों प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, इस दूसरे चरण में करीब 48,000 किलोमीटर रोड देश भर में बनाई जाएगी, और इस फेज 2 को 2024 तक पूरा किया जाएगा। और ये प्रस्ताव जो बिहार की ओर से गया है, अगर इसको मंजूरी मिलती है तो 2024 तक ये चारों ही हाईवेज बिहार के अंदर तैयार होकर के ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल 4 नए हाईवेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जो बिहार राज्य में बन सकते हैं। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया हो। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज पे एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।